देखिए, जो 4 लोगों की न्यूज़ है वो टोटली प्लांटेड है और बहुत ज़बरदस्त मैनिपुलेटेड थी। दूसरी आपको बताना है कि वो चारों लोगों के बारे में पता चला वो आपके वो हैं। अब एक ही नारा सब जगह लग रहा, शराब के 3 दलाल, तीनों तिहाड़ जाएंगे। पहले कहते थे कट्टर ईमानदार संजय सिंह को बताते थे। ये हर चीज़ में पीछे हो रहे हैं। अगर ये सही थे तो ईडी के पास जाते नहीं गए, वहाँ से पीछे हो गए। बैक हो लिए। आप देखिए, इसमें इन्होंने एक वो जारी किया, फिर बैक हो लिए। इसका मतलब इनके पैर काँप रहे हैं और ये भाग रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, इनके लिए लुकआउट नोटिस हो जानी चाहिए, कहीं ये व्यक्ति बाहर ना भाग जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। अपने आप को बेगुनाह बताने वाले अरविंद केजरीवाल और शराब पॉलिसी को तथा कथित कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने आज सोशल मीडिया यानी कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो डाली, जिस पर उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है, और उसके बाद उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। जिसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ शराब पॉलिसी लाई जाती है, उसे वापस ले लिया जाता है, फिर कहा जा रहा है कि जनता देख रही है, जनता की वीडियो को डिलीट कर दिया है। तो इसी पर जो है वो ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल हर पैंतरा अपना रहे हैं ईडी की जांच से बचने का। तो क्या ईडी की जांच से कब तक बच पाएंगे अरविंद केजरीवाल, ये लगातार जनता सवाल उठा रही है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजय पत्रकार जी, क्योंकि एक तरफ मामला शराब घोटाले का है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण जो है वो भी अहम मुद्दा है, जिस पर आज दिल्ली की जनता की सांसें और बीजेपी भी लगातार सवाल उठा रही है इस पूरे मामले पर। सर, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। 4 लोगों की वीडियो पोस्ट की जाती है और फिर उसे डिलीट कर दिया गया है। क्या समझा जाए इस चीज़ का कि जब कह ही रहे हैं दिल्ली की जनता साथ है, फिर उसे डिलीट कर दिया जा रहा है वीडियो को? देखिए, जो 4 लोगों की न्यूज़ है वो टोटली प्लांटेड है और बहुत ज़बरदस्त मैनिपुलेटेड थी। दूसरी आपको बताना है कि वो चारों लोगों के बारे में पता चला वो आपके वो हैं और उनको अरेंज किया गया, पहले से सब रटाया गया, एक एक शब्द रटाया गया। जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी आप समझ लिए आपकी बड़ाई करते हुए, और वो साफ झलकता है कि ये पत्रकारिता या जर्नलिज्म नहीं है, या ये कोई इंटरव्यू का तरीका नहीं, ये एक प्लांटेड और उस पर निश्चित तौर पे ये जो है रिस्पॉन्सर हुआ है, और इसके पीछे बहुत बड़ा ऐड, बहुत बड़ा वो है। अब हुआ क्या है कि आज इन्होंने जारी कर दिया सिर्फ ईडी से बचने के लिए। बाद में जो उसमें कमेंट्स आने लगे हैं, दूसरी बात है, पूरे सब जगह ये मशहूर हो गया और लोग इसमें विरोध करने लगे कि ऐसा तो है ही नहीं कि केजरीवाल के फेवर में कोई बोल ही नहीं रहा। दिल्ली की पब्लिक इतनी त्रसित है और इन्होंने जो बोला उससे लोग बहुत ज़्यादा सनक गए। इन्होंने बोला क्या, उसमें बुलवाया दो महिलाओं से और 4 लोगों से, और उसमें पुरुष भी थे। उसमें ये बुलवाया कि महिलाओं के लिए बहुत काम किया है केजरीवाल ने, महिलाओं के लिए बसें, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए स्कूल, महिलाओं के लिए हर तरह का। जबकि हकीकत ये है कि बस वाली पोजीशन ये है कि जहां महिलाएं खड़ी होती बस वाले वहां रोकते नहीं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये, उनके समर्थकों ने कहा कि उनको गलत फांसा जा रहा शराब घोटाले इन सब में। हकीकत ये है कि शराब घोटाले की जो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी उसमें पैसा लिया गया, बाकायदे लोगों ने गवाही दी, इन्हीं के लोगों ने गवाही दी। जो संजय सिंह का पीए था उसने गवाही दी और वहाँ के आईएएस ने दी। इसके पहले वहाँ के अधिकारी ने, सचिव ने भी इनको सचेत कर दिया था कि ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा। फिर एलजी को शिकायत की गई, एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद सीबीआई के पास गई, फिर ईडी के पास गई, और बाकायदे इनके तमाम लोगों ने गुनाह कबूल किया। बाकायदे रुपया दिया गया, एक होटल रात भर खुलवाया गया, रेस्टोरेंट के उन्होंने बताया, और कई करोड़ रुपए के हेरा फेरी हुई। 1 करोड़ रुपया एक बार दिया गया, फिर दिया गया। बाकायदे सब लोगों ने गवाही दी है। उधर तेलंगाना के उनका भी पता चला, कविता जी का, उसमें भी उनके भी पीए ने गवाही दी। बीच में जो अरोड़ा था उसने भी गवाही दी। तो अब क्या है कि चूँकि केजरीवाल जान गए हैं कि हम जेल जा रहे हैं, इसलिए अपने को बचाने के लिए ये प्लांटेड न्यूज़ बनवाई। और आपको ताजुब बतला रहे हैं कि जब इनका विरोध होने लगा, सब जगह लोग थूकने लगे, इनको थू करने लगे, तब ये जाके सुधरे। मैं आपको बता रहा हूँ, आज ये कटंगी जा रहे थे
तो वहाँ पे मान के साथ वहाँ पर भी चर्चा है। वहाँ सिर्फ एक ही नारा लगा कि मान तुझसे कोई बैर नहीं, केजरीवाल तेरी खैर नहीं। मान तुझसे कोई बैर नहीं, केजरीवाल तेरी खैर नहीं। वहाँ कटंगी में ये पोजीशन हो गई, टोटल बाइकआउट की पोजीशन, पब्लिक जा नहीं रही। और ये जो इन्होंने प्लांटेड किया उससे दिल्ली और सब जगह लोग नाराज़ हो गए कि शराब घोटाले का इतना बड़ा वो, अब एक ही नारा सब जगह लग रहा, शराब के 3 दलाल तीनों तिहाड़ जाएंगे, ये स्थिति है। दूसरी आपको बताना है कि जेल में भी कुछ लोग बंद हैं, जो उसमें सिसोदिया और इनके अलावा, तो उनका ये डर है, एक उसने जो शराब घोटाले में था, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जेल में मरवा दें। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं जनता सब देख रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने जो नेता गिरफ्तार हुए हैं, जिनको अभी तक कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है, उनके बारे में भी तो जनता यही कह रही है कि अगर बेगुनाह है, निर्दोष हैं, तो उनको बेल क्यों नहीं मिली। इस बात पे क्यों टिप्पणी नहीं करते अरविंद केजरीवाल? देखिए, इस बात पे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। पहले कहते थे कट्टर ईमानदार संजय सिंह को बताते थे। उनके यहाँ मनीष सिसोदिया के लिए कहा कि एक आदमी जो सबको स्कूल कराना चाहते। यहाँ शिक्षा की बात नहीं हो रही थी, यहाँ शराब माफिया की बात हो रही थी। वो जो गए हैं सिसोदिया, वो मनी लॉन्ड्रिंग में गए हैं और शराब घोटाले में गए, उसके लिए नहीं बोल रहे हैं। और अगला शख्स उनके घर भी नहीं गया। इसी मारलेना जी हैं, उनके घर पे अगले ने एक पंथ 2 काज किए, एक निशाने से, एक तीर से 2 निशाने लगाए। इसी बहाने उनके यहाँ होया है, उनके फैमिली को बुलाया। तो आपको बतलाना है कि पूरा इनका फ्रॉड सब पता चल गया है। और जो ये प्लांटेड, इसी का नहीं, डर गए, घबरा करके इन्होंने वापस ले लिया अपना वो। तो इससे पता चलता है कि कोई आदमी कहना नहीं चाहिए ये चीज़ ऐसी है, थूक के चाटना। ये बिल्कुल हो गई ऐसी पोजीशन जैसे थूक के चाटना। या कोई आदमी ऐसा है, आप देखिए हर जगह माफ़ी मांगते फिर। एक काम इनकी वाइफ ने अच्छा ज़रूर किया। वो कल जब सिसोदिया जी की वाइफ वो सब आए, तो इन्होंने क्या किया, बुजुर्ग लेडीज़ थी, इनकी वाइफ ने पैर छुए। ये एक अच्छी बात है। उनकी वाइफ इस समय बड़ा व्यवहार बना रही है, हर जगह उनको आगे किया जा रहा, और हर जगह। और शराब घोटाले पे कुछ भी नहीं कहना है। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए, इनके यहाँ एक मंत्री की सारी डिग्रियाँ फर्जी थी, हाई कोर्ट ने लिख के भेजा। और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, हाई कोर्ट में। और आप कहते क्या, मैंने उसकी सारी डिग्री देख ली है, सारी डिग्री सही है, असली डिग्री है। और जबकि हाईकोर्ट कह रहा उनके ऊपर, ये है केजरीवाल जी ने हर एक का सर्टिफिकेट दिया। और कोर्ट ने क्या कहा, मनीष, मेरा ये भी है सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वीडियो को डिलीट कर दिया है, पहले कहा गया जनता हमारे साथ है, तो क्या कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को अब ये लगने लगा है कि जनता जो है वो दिल्ली की वो घोटाले को समझ रही है, और दिल्ली की जनता जो है अब वो केजरीवाल के साथ नहीं है, कहीं इसीलिए तो वीडियो डिलीट नहीं किया? क्योंकि 4 लोगों की वो वीडियो थी, पर कॉमेंट उस पर 300 से ज़्यादा थे, जो सारे नेगेटिव थे, जो लगातार सवाल पूछ रहे थे कि शराब घोटाले से नहीं बच सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को लिखना नहीं आता, तमाम इस तरीके की बातें जो हैं वो जनता कर रही थी कमेंट सेक्शन में। देखिए, ऐसा हुआ कि ये इनकी एक पहले जो लोकपाल के समय आए थे, वो केजरीवाल दूसरे थे। वो केजरीवाल एक ईमानदार की वो पहने थे, चप्पल पहने थे, और एक कमीज़ पहने थे 100 रुपये। अब केजरीवाल वो खांसते थे। अब केजरीवाल ने क्या किया है, पूरी दिल्ली को खांसने वाला बना दिया। इन्होंने पर्यावरण वगैरह पे कुछ नहीं बोला, इन्होंने शराब घोटाले में कुछ नहीं बोला। ये 4 वो दे दिया। आप सुने, सब जगह इनकी बदनामी हो रही, और उनको देख करके सब लोग ये हो गए कि इतना बड़ा प्लांट है, इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, केजरीवाल बहुत बढ़िया, केजरीवाल को फंसाया जा रहा। केजरीवाल ने सब व्यवस्थाएं अच्छी कर दी रोडवेज की, जबकि रोडवेज के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, 5 महीने पेंशन रुकी हुई है, और शिक्षकों की रुकी हुई, डीयू बर्बाद कर दिया है इन्होंने। और ये पोजीशन है पर्यावरण की, इतनी बुरी पोजीशन है। मैं आपको बता रहा हूँ, 2020 में 2018 में 25 करोड़ रुपए का जुर्माना एनजीटी लगाया। 2020 में इनको काफ़ी कार्यक्रम दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, कि युद्ध प्रदूषण इन्होंने किया। मगर 2021 में जब उसकी रिपोर्ट आई, पता चला कहीं इन्होंने कुछ नहीं किया। वन क्षेत्र गायब हो गया, वन क्षेत्रों में अतिक्रमण इन्होंने अपने आदमी को करा दिया, जो खाली कराया गया था उसमें और अतिक्रमण हो गया। जमुना जी इन्होंने बर्बाद कर दी, जमुना जी में इतना प्रदूषण। आप पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा लाए, गोपाल लाए, आप समझ लिए, तमाम फैक्ट्रियाँ अंदर ज़मीन के अंदर पानी कर दे रहे, पानी भी प्रदूषित हो गया, आदमी प्रदूषित हो गया, अस्पताल प्रदूषित हो गया, शिक्षा प्रदूषित कर दी, सब कुछ प्रदूषण कर दिया। और आपको बता रहे हैं कि मकानों की स्थिति खराब है। सब ये सब होने के बावजूद अगले ने अपना बना लिया, अपनी खांसी दूर कर ली, अपने फेफड़े ठीक कर लिए, अपना फैमिली ठीक कर लिया, अपना घर बढ़िया बना लिया। पहले कहते 3-4 कमरे का मकान,
अपने जूते ठीक कर लिए, कहते हैं हमें कार की ज़रूरत नहीं, सिंपल कारों का काफिला कर लिया, सब कुछ अपने लिए कर लिया, सब कुछ प्रदूषित कर दिया। और आपको बताना है इस तरह के करना है, ये हर चीज़ में पीछे हो रहे हैं। अगर ये सही थे तो ईडी के पास जाते नहीं गए, वहाँ से पीछे हो गए, बैक हो लिए। आप देखिए इसमें इन्होंने एक वो जारी किया, फिर बैक हो लिए। इसका मतलब इनके पैर काँप रहे हैं और ये भाग रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, इनके लिए लुकआउट नोटिस हो जानी चाहिए, कहीं ये व्यक्ति बाहर ना भाग जाए, इस पे सजग होनी चाहिए। और ये हर जगह भाग रहे हैं। आपने देखा होगा वहाँ पर गए, प्रदूषण के लिए बात नहीं की, मीटिंग कराए कि हम जेल से भी चला लें। अगला जान चुका है, अगला मान रहा है कि हम जेल चले जाएंगे। तो इस चक्कर में जेल के मैनुअल होते हैं, जेल में आप मीटिंग करेंगे और आप कहीं साइन करते नहीं थे, आपके पास कोई विभाग नहीं, किसी दूसरे को नहीं देना चाहते, सिर्फ किसको, जिसको आजकल भाषण सिखा रहे हैं, शीशे के सामने 4-5 शीशे घर पे टूट गए, जिनको बॉडी लैंग्वेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब सीख रही। आज वो इनकी वाइफ लोगों से ऐसे करके नमस्ते करने लगी, पैर छूने लगी। बर्बाद कर दिया है दिल्ली को, और यह शख्स मुल्क को बर्बाद करने में लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।